हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को आधारशिला बैच एक्टिवेट करना है तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप इसे कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे पिन किया हुआ है। प्ले स्टोर से थोड़ा सा एक्सेस में प्रॉब्लम आ रहा है, अगले वीक तक ठीक हो जाएगा वो। तब तक आप लोग स्टार IQ एजुकेशन पे जो APK लिंक मैंने ऑलरेडी डाल रखा है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और या कोई और इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्ट इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी एक्सेस करवा सकते हैं। आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने चंडीगढ़ में हरियाणा लोक सेवा आयोग की नवनियुक्त सदस्य श्रीमती सोनिया त्रिखा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है? ये सवाल मैंने आपको कल भी पढ़ाया था और आज मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि फाइनली शपथ ले ली है। HPSC की मेंबर बन चुकी है श्रीमती सोनिया त्रिखा। इनका नाम है, इनका पूरा नाम तो वैसे श्रीमती सोनिया त्रिखा खुल्लर है, क्योंकि ये राजेश खुल्लर की पत्नी है। और इनका जो इसको शपथ दिलाने का, इस पोस्ट को शपथ दिलाने का जो काम होता है ना, वो रहता है राज्यपाल जी का। तो इनको शपथ अभी हाल ही में राज्यपाल जी ने दिलवाई है। मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे मौजूद थे। और ये पहले स्वास्थ्य विभाग में महानिदेशक थी, और अभी कुछ प्रॉब्लम के चलते हुए जो है ना, अनिल विज जी के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इस करके वहाँ से तो इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के साथ साथ जो है ना रिटायरमेंट ली, सरकारी नौकरी छोड़ी। और अब फाइनली जो है ना HPSC डिपार्टमेंट की मेंबर बन चुकी है ये। ठीक है, चलिए सर, ये तो बात आपको याद रखनी है। अच्छा, गवर्नर और भी कोई शपथ दिलवाने का काम करते हैं क्या? हाँ, गवर्नर एक हरियाणा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। हरियाणा नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे भारत के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी इंपॉर्टेंट वाली पोस्ट है ये। जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, उन सभी के सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन होंगे, तो सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर हरियाणा के अंदर कहो या किसी राज्य के अंदर कहो, वो हमारे राज्यपाल साहब ही होंगे। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि राज्यपाल साहब जो है ना, जो चांसलर तो है, लेकिन जो उस यूनिवर्सिटी के अंदर VC अपॉइंट करेंगे, तो वो कौन अपॉइंट करेंगे? वो भी राज्यपाल जी ही करेंगे। उसके वाइस चांसलर से अभी रिसेंट एक चर्चा थी आपकी नरसी राम बिश्नोई जी की। तो नरसी राम बिश्नोई जो है ना, ये हरियाणा के अंदर GJU यूनिवर्सिटी के VC बने हैं, और GJU यूनिवर्सिटी के चांसलर बने तो हैं, पर उनको शपथ किसने दिलवाई है? शपथ दिलवाई है हरियाणा के राज्यपाल जी ने। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। अच्छा, राज्यपाल जी को अपॉइंट कौन करते हैं? तो इनको नियुक्त तो करते हैं एक्चुअली राष्ट्रपति करते हैं, एक बात को ये याद रखना आप लोग। लेकिन ये भी याद कर लेना कि इनको शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ जिस राज्य के अंदर ये रहेंगे, मतलब मान लेते हैं हरियाणा, तो हरियाणा राज्य के हाई कोर्ट जो है ना, हरियाणा राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पे जब बंडारू दत्तात्रेय जी को शपथ दिलवाई गई थी ना, तो उस टाइम पे थे रविशंकर झा। हालांकि अब तो वो रिटायर्ड हो चुके हैं प्रेजेंट में देखा जाए तो। हरियाणा राज्य में पहले राज्यपाल कौन थे? तो सबसे पहले राज्यपाल हरियाणा के धर्मवीर थे। टोटल 18 है, जैसे पहले धर्मवीर थे, दूसरे BN चक्रवर्ती बने थे। उसके बाद हमारे ये चक्रवर्ती साहब बने थे, सबसे लंबा कार्यकाल था BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। फिर जय सुखलाल हाथी बने थे, हरचरण सिंह बराड़ बने थे। फिर जो आपके छठवें बने थे वो बने थे SS संगवालिया बने थे। फिर सातवें थे GD तपासे, आठवें थे बरूनी साहब, नौवें थे बराड़ साहब, ये HA बराड़ थे। ठीक है ना। और वो हरचरण सिंह बराड़ थे पांचवें जो थे। और इसके बाद में हमारे जो नौवें बने थे, वो तो खैर मैंने आपको बता दिया है। नहीं, नौवें हमारे बने थे हरि आनंद। हाँ, हरि आनंद साहब बने थे। हरि आनंद बराड़, खैर पूरा नाम तो कह ही सकते हो। 10वें थे धनिकलाल मंडल, 11वें थे महावीर प्रसाद, 12वें थे फिर बाबू परमानंद, 13वें थे ओम प्रकाश वर्मा। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का ही था। ये 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 के बीच में ये 5-6 दिन ही रहे थे बस। और 14 नंबर के बने थे किदवई साहब बने थे, 15वें जगन्नाथ पहाड़िया साहब थे, 16वें कप्तान सिंह सोलंकी थे, 17वें नारायण थे, और 18वें बंडारू दत्तात्रेय जो वर्तमान में अभी राज्यपाल हैं। ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को जरूर याद रखनी है ये चीज़ें। ठीक है। अच्छा, राज्यपाल जी का जो आर्टिकल है वो कौन सा है पता है आपको? आर्टिकल नंबर 153 आर्टिकल राज्यपाल जी से। और एक राज्यपाल पे मैं पूरा डिटेल से 18 के 18 राज्यपाल का सेशन लेने वाला हूँ जल्दी आपके लिए यूट्यूब पे। ठीक है। और इसके अलावा क्या राज्यपाल का पद है वो संवैधानिक होता है क्या? हाँ, होता है बिल्कुल। और इसके अलावा राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है? राज्यपाल की सैलरी होती है 3.5 लाख रुपए। तो ये बात भी आप लोगों को याद रख लेना डियर। ठीक है। और इसके अलावा राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है राज्यपाल का। ठीक है।
सो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की सलाह पे ही हालांकि राज्यपाल को नियुक्ति दी जाती है, या सलाह जरूर दी जाती है प्रधानमंत्री से इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में आता है कि हरियाणा सरकार मंदिरों के लिए एक नया कानून लेके आ रही है, जिसमें जिस गांव में कितने परसेंट से कम हिंदू होंगे वहां के मंदिरों की जिम्मेदारी अब सरकार लेने वाली है। तो जिस गांव में 20% से कम मंदिर होंगे ना, उन गांव के मंदिरों की जिम्मेवारी जो है ना हरियाणा सरकार लेगी। ये एक नया कानून लेके आ रही है हरियाणा सरकार, जिसमें जिले में बोर्ड बना के डीसी को जिम्मेदारी दी जाएगी इसके लिए। और अभी रिसेंटली शीतकालीन यानी कि विंटर सेशन आ रहा है इसका, उसमें विधेयक लाया जाएगा। हरियाणा के अंदर नूह की बात करें, पानीपत है, यमुनानगर है, इसमें मुस्लिम आबादी है। और कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, अम्बाला, करनाल, हिसार, जींद, इसके अलावा पंचकुला, सिरसा, इसमें सिख आबादी वाले गांव ज़्यादा है, जहाँ पे थोड़ी हिंदू कम है। गाँव की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सीधे तौर पे सरकार ये फैसला इन जिलों के या इन जिलों के गांव के ऊपर लेके आएगी, कह सकते हो, या इनका प्रभाव भी इन्हीं पे ही पड़ेगा। हालांकि पूरे हरियाणा के लिए ये तो, लेकिन डायरेक्ट प्रभाव जैसे नूह के लिए तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पानीपत के लिए भी प्रभाव पड़ेगा। हिंदू गांव कम है यहाँ पे, आबादी याद से पानीपत यमुनानगर के अंदर है हिंदू, ऐसी बात नहीं, लेकिन आबादी मुस्लिम की थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इन जिलों के अंदर से सिरसा कहिएगा आप लोग, पंचकुला कहिएगा, अम्बाला कहिएगा, यहाँ पे जो है सिख आबादी ज़्यादा है, हिंदुओं की अगेन आबादी कम है, इस करके यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ेगा। सो ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए, थोड़ा सा अच्छा सा याद रख लीजिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे जनरली मंदिरों की स्थिति ज़्यादा ठीक से रखी नहीं जाती है, इस करके ही देखा जाए तो हरियाणा के अंदर ओवरऑल धर्म के हिसाब से ये वाला डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। हिंदू ओवरऑल हरियाणा में 87.46% है, मुस्लिम हरियाणा के अंदर जो है ना 7.03% है, सिख है 4.91% और बाकी 0.6 है, जिसमें जैन और बौद्ध, एक बार पेपर में आया था, ये माइनॉरिटी में है हरियाणा में। सबसे ज़्यादा 80% आबादी जो है ना वो देखा जाए तो आबादी मेवात में ही है। 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए आंकड़े, तो 431 गांव में अधिकतर मुस्लिम है। ये मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसको हरियाणा का कई जगह तुमने मिनी पाकिस्तान सुना होगा इसी करके, क्योंकि ज़्यादा मुस्लिम आबादी यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए सर जी, इनके लिए बोर्ड बनेगा, फिर वहाँ की पूजा वगैरह का इंतजाम भी सरकार ही करेगी तो टोटल, ठीक है। इनके लिए वक्फ बोर्ड तैयार किया जाएगा एक अलग से। और हरियाणा में वर्तमान 2023 तक कितने एयर क्वालिटी जो है ना टेस्ट है या एयर क्वालिटी स्टेशन है जो कि वायु की गुणवत्ता को जांचते हैं, तो वर्तमान में 29 है, फ्यूचर में हो सकता है इसमें भी ये बढ़ जाए। सोनीपत में कितने एकड़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट हरियाणा सरकार लगाने वाली है? तो सोनीपत के अंदर टोटल जो है ना 80 एकड़ के अंदर, सोनीपत के अंदर 80 एकड़ में ये गोहाना खरखोदा रोड है ना, वहाँ पे ये लगने वाला है फूड प्रोसेसिंग प्लांट, और अडानी ग्रुप की तरफ से लगाया जाएगा, ध्यान रखना। 1500 से 1600 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। ये अभी रिसेंटली हरियाणा के डेप्यूटी सीएम ने इसके लिए जानकारी दी है। और ये फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, इसमें वीट मतलब गेहूं से संबंधित है, तेल से संबंधित है, घी है, और वैरायटी ऑफ बिस्किट्स होंगे, और बाकी और आपके फूड प्रोडक्ट है, कन्फेक्शनरी आइटम जो भी हैं आपके, वो सब कुछ जो है ना यहाँ पे रहेंगे। इसमें छोटे जो उद्योग है, छोटे मझले उद्योग है, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, एमएसएमई को। ऑलरेडी हरियाणा के अंदर एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम चली रही है, आपको पता होगा, करनाल से स्टार्ट की गई थी, इसे पद्मा योजना भी कहते हैं, 23 फरवरी 2023 को। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा एंटरप्राइजेस में, सेल बढ़ोतरी होगी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब कुछ जो है ना। और इसके अलावा इसी खरखोदा के अंदर 800 एकड़ के अंदर एक आईएमटी खरखोदा और एक प्लांट लग रहा है ना मारुति सुजुकी का, इसमें 800 एकड़ में तो बनने वाली है सुजुकी की कारें, और 100 एकड़ में सुजुकी के मोटरसाइकिल बनेंगे आपके, मारुति सुजुकी का दोनों का ही है ये। इसके अलावा कहते हैं हमने और भी एक मेडिकल डिवाइस पार्क है, वो भी पानीपत में सेटअप किया है, बल्क ड्रग्स के लिए एक हिसार में भी पार्क सेटअप किया है। पद्मा स्कीम के तहत हम प्रमोट कर रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, 40 हमने क्लस्टर बना दिए हैं। इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो है ना हमने सेटअप किया 886 करोड़ से लगभग नारनौल के अंदर, जिसमें 700 मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो है ना वो इन्वेस्ट किया है हमने। सो ये ओवरऑल हरियाणा का प्रोजेक्ट है। ये डेटा पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना, इसे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे सवाल, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। एमएसएमई इन यूनिवर्सिटी के लिए तकरीबन बहुत सारा हमने कहते हैं इन्वेस्टमेंट किया है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इससे, और इन्वेस्टमेंट भी हमारा बहुत अच्छा खासा है हरियाणा के अंदर, ऐसा कहना है हरियाणा के डेप्यूटी सीएम का।
अच्छा, एक बात और याद रखना कि सोनीपत के अंदर ना खुम्बी बहुत ज़्यादा होती है, मशरूम जिसको कहते हो ना आप लोग, सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। सोनीपत के अंदर खुम्बी जो है ना, खुम्बी के लिए गांव बड़ा फेमस है, पूरे भारत भर में फेमस है वो, इसका नाम है खुबडू। ठीक है ना, खुबडू गांव फेमस है ये, फसल उत्पादन में देश भर में प्रसिद्ध है ये वाला गांव। और सोनीपत में हरियाणा के गांधी भी फेमस है। ठीक है ना, हरियाणा के गांधी के नाम से फेमस कौन है पता है ना आप लोगों को? हरियाणा के गांधी के नाम से फेमस है मूलचंद जी। ठीक है ना, मूलचंद जैन, गोहाना से संबंधित है वैसे ये। गोहाना की जलेबी भी फेमस है गोहाना में। वो आपकी सोनीपत गोहाना के अंदर इंटरनेशनल मंडी भी लग रही है ना बागवानी, जो पेरिस की तर्ज पे। और इसके अलावा एक पहली आंगनवाड़ी केंद्र है, वो भी हसनपुर के अंदर सेटअप किया जा रहा है आपका। ठीक है ना, वैसे आंगनवाड़ी की वैकेंसी हरियाणा सरकार निकालने वाली है। ठीक है ना, 4,000 लगभग, बहुत ज़्यादा कवायद चल रही है, एनटीटी का डिप्लोमा वगैरह उसके लिए चाहिएगा। और इसके अलावा जो है ना, हरियाणा के अंदर हरियाणा के कालिदास जो है ना, वो कौन है? दीपचंद बहमन है, ये भी याद रखना आप लोग। हरियाणा के शिरोमणि कवि भी सोनीपत के ही आते हैं, जिनका नाम है मांगेराम। मांगेराम ये भी बहुत फेमस कवि, याद रख लेना। एक भगत फूल सिंह, भूल सिंह नहीं, भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह जो है ना, वो यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? खानपुर के अंदर। ठीक है ना, खानपुर, खानपुर कला, खानपुर के अंदर है, ध्यान रखना। 2006 में सेटअप हुई है यूनिवर्सिटी। और अभी रिसेंटली सोनीपत आपको पता ही है ना कि क्या बना है, चौथी पुलिस कमिश्नरी और चौथा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया भी। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन तो मैं समाप्त करता हूँ और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत पिछले 3 सालों में कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।